हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख समाज सुधारक थे ये, और इनकी इमेज ये आप देख रहे हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर कस्बे में हुआ। इनकी माता का नाम तारिणी देवी था और पिता का नाम रमाकांत राय था। राजा राममोहन राय को बहुत सारे उपनामों से पुकारा जाता है, तो ये जो मुख्य उपनाम है ये अपन देखते हैं। देखो, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु आदि उपनामों से राजा राममोहन राय को पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख गतिविधियां और सुधार कार्य जो हैं वो अपन देखते हैं। तुहफात उल मुजाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, ये पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखी गई है और इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। इसके बाद इन्होंने केन और कट उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये काठ नहीं है, यहाँ पे कट है। केन और कट उपनिषदों का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया। अन्य पुस्तकों में इनकी 1820 में इन्होंने प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी जो ईसाई धर्म से संबंधित थी, और दूसरी पुस्तक इनकी थी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा इन्होंने 1821 में संवाद कुमुदी समाचार पत्र का संपादन किया बंगाली भाषा में, और 1822 में मिरातुल अखबार का फारसी में संपादन किया, और ब्रह्मनिकल पत्रिका का इन्होंने अंग्रेजी में संपादन किया। स्वयं के द्वारा भी इन्होंने एक पुस्तक का संकलन किया जो बंगाली व्याकरण थी। इसके अलावा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, और आत्मीय सभा का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। तो ये प्रश्न मित्रों कई बार पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कहाँ की, किसके सहयोग से की, और आत्मीय सभा से भी कई बार प्रश्न उठता है कि कब इस आत्मीय सभा की स्थापना कब की और किसने की। तो 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने 1818 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 में। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकना, सर्वधर्म समभाव व एकता स्थापित करना। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही वे राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उनके सामाजिक सुधारों के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि राजा राममोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। तो विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता किस हिंदी लेखक ने कहा है राजा राममोहन राय को? तो मित्रों ध्यान में रखोगे, रामधारी सिंह दिनकर ने।
यूरोप की यात्रा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से और नियम 17 के तहत। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा पर रोक किस नियम के तहत लगाया गया। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से नियम 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगवाया गया राजा राममोहन राय के द्वारा। 1830 में अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय जी का देहांत हो गया। 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। 1833 में इनका निधन हुआ है और 1865 में जो है ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का संचालन का कार्य करने लगे देवेंद्र नाथ टैगोर और इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा भारतीय ब्रह्म समाज का संचालन करने लगे केशव चंद्र सेन, जो साधारण ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा 1878 में, और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस भी इनके संचालन में जुड़ गए। ब्रह्म समाज के प्रभाव से सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसे बाद में महादेव गोविंद रानाडे ने इसे गति प्रदान की। तो मित्रों, यहाँ से प्रश्न उठता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो इसमें ऑप्शन महादेव गोविंद रानाडे भी आता है, तो इसको सही कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने और महादेव गोविंद रानाडे ने इसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया था, आगे बढ़ाया महादेव गोविंद रानाडे ने। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के प्रभाव से ही की गई है 1867 में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।